निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो इनवाइटेड गेस्ट हैं उनका मैं संक्षिप्त परिचय करा दूं आपको। कल्याण जी हमसे जुड़ते हैं, हमारे साथ जयपुर से जुड़ते हैं और ये मंडल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। दूसरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं दंडी स्वामी जी, जो प्रयागराज से जुड़ते हैं। और स्वामी जी जो है ब्रह्मदत्त जी, एक संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं, प्लस गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। अब स्वामी जी आप खैर जुड़ जाएंगे स्वामी जी। कल्याण जी, आप ये बताएं कि जी आवाज आ रही है स्वामी जी? जी हाँ स्वामी जी आज जो है दशहरे का पर्व है जी, यानी कि बुराई पे अच्छाई की जीत है। बुराई की अच्छाई पे जीत है, लेकिन आज तक हम लोग रावण जलाते आए हैं, इतने रावण हम लोगों ने जलाए हैं। हाँ जी। लेकिन असली रावण जो है, जो मनुष्य के अंदर है, अहंकार का, वो आज तक नहीं जला। हाँ। तो हम आपसे ये पूछना चाहती है पूरी भारत की जनता, यानी पूरा हिंदुस्तान आपसे पूछता है कि बुराई की अच्छाई पे जीत मनुष्य पे कब होगी? जी बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा प्रसंग है। और आपके जो प्रसंग है जो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में सुधार के लिए भी है और पर्व के साथ साथ जो है सुधार कारक भी। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं मेट्रो टुडे चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सुमंगल कामनाएं करता हूँ कि वो विजय भवा। आज विजयदशमी है। विजयदशमी का मतलब होता है कि विजय पा लेना जी। और जब भगवान राम जो है युद्ध करने जा रहे थे रावण से, तो विजय प्राप्ति के लिए उन्होंने भी माँ भगवती की 9 दिन की साधना की थी। उन्होंने भी शक्ति की उपासना की थी और शक्ति की आराधना करके उन्होंने जो है फिर उस असुर पर जो है विजय प्राप्त किए। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हम ये पुतले जला जला के थके नहीं है, अभी तक जल ही रहे हैं। मेरे ख्याल में त्रेता से अब तक पुतले जल रहे हैं। पर हमारे अंदर, जब व्यक्ति के अंदर अगर संस्कार न हो, संस्कृति न हो या त्याग और तप न हो, तो तब वो पुतला ही है, समझो। वो भी पुतला है। तो इस तरह हमको अपने पुतले के अंदर, इस पुतला शरीर को पुतला भी, वैसे भी पुतला ही कहते हैं शरीर को। तो अगर ये परमहंस, ये जीव का जो है श्वास निकल जाए तो पुतला ही रह जाता है। तो इसलिए इस श्वास के रहते हुए भी अगर वो पुतला है तो बड़ी गंभीर मामला है। कहने का तात्पर्य है कि बुराई पर अच्छाई की विजय, क्योंकि जब बुराइयां हमारी हटेंगी, बुराइयां हमारे जीवन की कटेंगी, तभी जो है हमारे अंदर अच्छाइयों का अनुसरण होगा, अच्छाइयों का प्रवेश होगा। तो ये सबसे बड़ी विजय है। विजय का मतलब ये है कि अपने दुर्गुणों का संहार कर लेना, अपने दुर्गुणों को जला डालना। तो पंच प्रकार के पंचमहाभूत तत्व के अनुसार जो है हमारे शरीर में 5 प्रकार की अग्नियां हैं, 5 प्रकार के क्रोध है। और जिसने इन 5 क्रोधों को जला डाला है, खत्म कर डाला है सद्गुणों के द्वारा, इसी प्रकार जो है उनके अंदर जब सत्यता आ जाती है, सत्य का अनुसरण करते हैं। बिना सत्य के अनुसरण किए संस्कार के जो है वृत्ति का प्रवेश हमारे जीवन में, तो मैं असंभव समझता हूँ। क्योंकि जब तक हम सत्य का अनुसरण नहीं करेंगे, तब तक जो है छल छिद्र के कारण जो है कुछ न कुछ जीवन में इस प्रकार के हमारे संस्कारों में, संस्कृति में, विचारधारा में बार बार बाधाएं उत्पन्न होंगी। तो इसलिए मैं समस्त भारत की जनता, क्या पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने सद्गुणों के द्वारा उन दुर्गुणों को समाप्त करें। जैसे जैसे आपके अंदर सद्गुण उत्तरोत्तर बढ़ते जाएंगे,
दुर्गुण हटते जाएंगे, उनको हटाने की जरूरत नहीं है। दुर्गुणों को हट करके हटाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे जैसे सद्गुणों की वृद्धि होती है ऐसे ऐसे धीरे धीरे दुर्गुण अपने आप चले जाते हैं। जैसे बड़े वृक्ष के नीचे छोटे छोटे कूड़ा कबाड़ा झाड़ी जो है अपने आप खत्म हो जाती है, और वो बड़े वृक्ष जो है, बड़े वृक्ष जो है तमाम फल फूल इत्यादि सबको जड़ी बूटी औषधि इत्यादि देते हैं। इसी प्रकार उनकी छत्र में वो आराम करते हैं। तो ऐसे जब उनके सद्गुण हो जाते हैं तो सद्गुणी पुरुष की छत्र छाया में और समाज को भी जो है राहत मिलती है, संदेश मिलता है, तो उनका कल्याण होता है। इस प्रकार हमको अपने जीवन की ऐसा जीवन के जो अहंकार रूपी इस पुतले को है इसको भस्म करना है, क्योंकि अहंकार के बाद ही आत्मदर्शन है, और बिना अहंकार को जलाए हुए, बिना अहंकार को समाप्त किए जीवन में आत्मदर्शन बड़ा असंभाविक है। इसलिए हमको अपने दुर्गुणों को जलाना होगा। हम जाते हैं भीड़ में, जाते हैं इकट्ठे होके करोड़ों की, लाखों की, हजारों की संख्या में जाकर के, और 5-5 फीट का, 100 फीट का, 150 फीट का, 250 फीट का रावण बना के जला के आ जाते हैं। उससे क्या होगा? प्रदूषण फैलेगा। प्रदूषण फैलने के साथ साथ जो है अनेकानेक प्रकार का जो है फिर उसमें जो है इनकम या पैसे का भी दुरुपयोग है। तो हम ये चाहते हैं कि जितनी जनता वहां आए, मंच रचाएं, और उस मंच पर ऐसे अध्यात्म पुरुषों का हो सम्मेलन हो उस दिन पर, और उस दिन सत्संग हो और सद्गुणों का जो है प्रचार हो, सदाचार का ज्ञान वहां सबको दिया जाए, ताकि उनका जो अहंकार है वो नष्ट हो। और अहंकार जो है जल्दी से नष्ट नहीं होता है। अहंकार का जीवन में रहना इसका मतलब है अज्ञानता का कारण। जब तक हम जो है अपने अज्ञान पर ज्ञान से विजय नहीं पा लेते, तो तब तक मैं विजय दशहरा ये समझता हूँ कि असफलता का द्योतक है। इसलिए हमको जो है सबसे पहले अपने जीवन काल को सहज और सरल बनाना, और अपने जीवन में जो है ज्ञान और परमार्थ और परहित का कार्य जो है हमको अपने अंदर जो है कूट कूट कर भरना है। वही हमारी विजय है। अगर हम ये परिवर्तन नहीं करते जीवन में, तो ये पुतला जलाना इसमें कोई सफलता का द्योतक नहीं है, कोई प्रतीक मैं मानता नहीं हूँ। क्योंकि इसलिए जो है ऐसे उलझनों में रखना, फिर लोग पुतला जलाते हैं घर चले जाते हैं, लेकिन हमको जो है अपने दुर्गुणों को साथ ही लेके वापिस आ जाते हैं। तो उन दुर्गुणों को हटाना है हमको, तो उस अहंकार रूपी रावण को जलाना है, जिसके द्वारा रावण राक्षस को कहते हैं और अहंकार ही राक्षस है, और सहजता और सरलता और ज्ञान और अध्यात्म ही देवता है, राम है। तो इसलिए हमारे अंदर बैठे रावण को जब समाप्त करना है तो राम अपने आप ही जो है निवास करेंगे। एक बार वाल्मीकि जी को पूछा था राम जी ने कि ऐसा स्थान बताएं जहां मैं निवास कर सकूं, तो वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु मेरे हृदय से अलावा तो मैं कहीं जगह देखता नहीं हूँ। तो हमको भी ऐसे वाल्मीकि की तरह एक सीख लेनी चाहिए, अपने हृदय को खाली करना चाहिए दुर्गुणों से, दुराचार से, दुर्भावनाओं से। तभी जो है भगवान निवास करते हैं और हमारी आत्मा सहज और सरल होगी, परमार्थ विचार प्रकट होंगे। नहीं तो व्यक्ति जो है उन्हीं के प्रवेश के कारण जो है इतना स्वार्थी हो गया है। तो इसलिए स्वार्थ और अहंकार हमेशा निवास कर रहा है, तो उसको निकालना जरूरी है ताकि परमार्थी बने। ठीक है स्वामी जी, आपके पास दोबारा आऊंगा। स्वामी जी आपका दोबारा आऊंगा। आप वाणी को विराम दें, वाणी को विराम दें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश अग्निहोत्री जी, कथावाचक हैं। राजेश अग्निहोत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। राजेश जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। राजेश जी आपसे पूछती है पूरी जनता, यानी पूरा भारतवर्ष पूछता है, हिंदुस्तान पूरा आपसे पूछता है, जो आज के दिन हम रावण जलाते हैं, ये तो एक पुतला है। रावण तो एक पुतला है, बुराई की अच्छाई पे जीत का एक संदेश है। लेकिन ये संदेश इंसान रूपी जो पुतला है, इसके अंदर कब ये दूर होगा? यानी कि हर इंसान में बुराई है, हमारे में भी बुराई है, आप में भी बुराई है। वो बुराइयां कितनी जल्दी से जल्दी निकल सकती हैं ताकि देश हमारी उन्नति पे जाए? इसके ऊपर कुछ आप प्रकाश डालें। देखिए 84 लाख योनियां हैं जी, और
उन 84 लाख की योनि में मनुष्य की योनि सर्वश्रेष्ठ कही गई है। जी। और रही बात रावण की और राम की, तो ये राम और रावण हर व्यक्ति के अंदर हैं। जी। और ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये तुलसी बाबा ने कहा था, गोस्वामी पूज्य तुलसीदास जी ने कहा। उन्होंने कहा सुमति कुमति सब के उर रही। हर व्यक्ति के अंदर सुमति होती है और हर व्यक्ति के अंदर कुमति होती है। सुमति ही राम है और कुमति ही रावण है। अब इन दोनों के बीच में एक और है, जो तीसरा है, वो है विवेक। ऐसा कहा गया, मनुष्य की योनि में यदि हम आ गए तो समझना चाहिए कि हम मोक्ष के द्वार तक पहुंच चुके हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। जैसे हम किसी मंदिर में जाएं, कहीं बाहर से कोई व्यक्ति यहाँ मथुरा वृंदावन घूमने आता है और बाहर मथुरा में आकर, वृंदावन धाम में आकर के और मंदिर के दरवाजे तक जिस तरह से व्यक्ति पहुंच जाता है, उसी प्रकार से यदि व्यक्ति को 84 लाख योनि में यदि मनुष्य की योनि प्राप्त हो गई तो समझें कि वह मोक्ष के द्वार तक तो पहुंच ही चुका है। परंतु यहाँ ही आकर के उसके द्वारा फाल्ट हो जाता है, उसके द्वारा गलती हो जाती है। अब यदि कुमति सुमति सबके अंदर है, अच्छी बुद्धि भी है, खराब बुद्धि भी है, दोनों है। और ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का भी नियम है। हर वस्तु के दो जोड़ा है, आकाश है तो पाताल है, ठंडा है तो गर्म है, लाभ है तो हानि है, जीवन है तो मरण है, हर जगह दो मिलेंगे। यहां तक कि जैसे मैग्नेट होती है, मैग्नेट चुंबक, मैग्नेट की रोड चाहे 1 मीटर की लंबी हो, उसको तोड़ते तोड़ते आप आधा फुट रहने दें, लेकिन आधा फुट रहने के बावजूद भी उसमें से आप न तो निगेटिव को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और न पॉजिटिव को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इतना 1 इंच का भी टुकड़ा अगर चुंबक का होगा तो उसमें वन साइड में नकारात्मक ऊर्जा होगी और एक तरफ सकारात्मक होगी, जिसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल साइंटिस्टों के द्वारा कहा जाता है। जी। अब इन दोनों के बीच में एक चीज और है, कभी तो सुमति जीत जाती है, कभी कुमति जीत जाती है, दोनों के परस्पर आपस में लड़ाई चलती रहती है। विवेक से काम यदि व्यक्ति लेता है तो सुमति की तरफ जाता है। अगर विवेकहीन रहता है तो वो कुमति की तरफ चला जाता है। अब उसमें जिस तरह से कभी कभी कई बार हमारे जीवन में ऐसे अवसर आते हैं, मौके आते हैं कि हम डिसीजन ले पाने में सक्षम नहीं होते। तब हम थर्ड पर्सन से पूछते, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये करूं या नहीं करूं, वहां जाऊं या नहीं जाऊं, यानी डिसीजन नहीं ले पाता है। तो इसका मतलब है कि वहां पर सुमति और कुमति दोनों बराबरी पे हैं। न सुमति जीत पा रही, न कुमति जीत पा रही, न राम जीत पा रहे, न रावण जीत पा रहा। ऐसी स्थिति में थर्ड पर्सन, जैसे पहलवान जब दोनों बराबरी के पड़ जाते हैं तो थर्ड पर्सन होता है रेफरी, निर्णय करने वाला, दोनों के हाथ मिलाकर के उनको बराबरी पे छुड़ा देता है। जी। इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी
थर्ड पर्सन रेफरी का काम करता है, वो है विवेक। परंतु बिनु सत्संग विवेक न होई। यदि हमने सत्संग नहीं किया, विवेक है तो, परंतु वो सुषुप्तावस्था में है। अब उसको जागृत में लाने के लिए, जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ है तो उसको तो जगाना पड़ेगा, जल के छींटे देने पड़ेंगे, या हिलाना पड़ेगा, या आवाज देनी पड़ेगी। इसी प्रकार से विवेक तो है, वो भी हर व्यक्ति के अंदर में होता है, परंतु सुषुप्तावस्था में होता है। अब उसको जगाया कैसे जाए, विवेक को जगाना कैसे संभव है? बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं हो पाता है और व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता है। जब विवेक से निर्णय लेता है, विवेक जागृत हो जाता है, विवेक से निर्णय लेता है, तो निश्चित वो सुमत की तरफ जाएगा और राम की तरफ जाएगा। और हमारे अंदर जो अहम होता है, अहम, एक बात और कही है तुलसीदास जी ने, ज्ञानई भक्तई अंतर केता। ज्ञान और भक्त में अंतर क्या है? जहां ज्ञान अधिक होता है वहां अभिमान ज्ञान का छोटा भाई है। जहां ज्ञान, जैसे दो बच्चे होते हैं बराबर के, छोटा एक 4 साल का, एक 6 साल का है, जहां 6 साल वाला जाएगा उसके पीछे पीछे 4 साल वाला जाता है। ठीक इसी प्रकार से जहां ज्ञान होता है वहां अभिमान पहुंच ही जाता है जी। तो तुलसीदास जी से जब पूछा ज्ञान ही भक्त ही अंतर के था, ज्ञानी और भक्त में क्या अंतर है, तो तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा भक्त ही ज्ञान ही नहीं कछु वेदा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, लोग इसका उल्टा अर्थ लगा लेते हैं। तुलसीदास जी ने ये कहा है कि ज्ञान और भक्त में अंतर नहीं है। अरे अंतर तो उत्तर में ही हो गया। प्रश्न में ज्ञान पहले है, ज्ञान ही भक्त ही, और जो तुलसीदास जी ने उत्तर दिया है उसमें वो कहते भक्त ही ज्ञान है। कहने का तात्पर्य भक्ति पहले आई, भक्ति के बाद में, पहले भक्ति हो। और भक्ति कब हो? जब अहम नहीं होगा हमारे अंदर, हमारा स्वभाव सरल होगा, तब हमारे अंदर भक्ति आ सकती है। और भक्ति होने के बाद, उसके बाद में जो ज्ञान आता है, भक्ति होने के बाद जो ज्ञान आता है वही ज्ञान श्रेष्ठ होता है। जी। तो जी। कहने का तात्पर्य मैं रावण का पुतला तो जला देते हैं जी। लेकिन हम अपना पुतला, हमारे अंदर जो अहंकार रूपी रावण में जो बैठा है उसका पुतला कब जलाएंगे? कब जलाएंगे? यूं जी। कब तक, यूं बाहर का पुतला कब तक जलाते रहोगे? किसके अंदर रावण नहीं है? हर व्यक्ति के अंदर रावण है, लेकिन यह भी प्रयास करना चाहिए कि राम के साथ में वो रावण कहीं जागृत ना हो जाए। जी। जी। और इसलिए अपने अहम को हमें नष्ट करना होगा। जब अहम नष्ट होगा तभी हम राम जी की तरफ बढ़ सकते हैं। यही कहना चाहता हूँ। ठीक है, आपके पास दोबारा आऊंगा। राजेश जी, कल्याण जी आपसे पूछता है पूरा हिंदुस्तान, इंसान के अंदर जो अहम है यानी जो बुराई है, उस बुराई पे कब विजय प्राप्त होगी इंसान की? क्यों? क्योंकि ये पुतले तो हम रोज हर साल जलाते हैं और हर साल यही कहते हैं कि अगला साल और अच्छा होगा, हमारे में और बुराइयां कम होंगी। लेकिन देखा यह गया है कि इंसान में बुराइयां बढ़ती जा रही हैं, बुराइयों का कोई अंत नहीं है, लेकिन अच्छाइयां बहुत कम होती जा रही हैं। इसके बारे में आप कुछ बताएं कल्याण जी। देखिए, नमस्कार, पहले सबको सादर प्रणाम। अभी हमारे पंडित जी ने और गुरु जी ने बहुत अच्छी बातें बताई जी। मैं जितना वक्ता और ज्ञाता भी नहीं हूँ, बाकी फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे संत महंत या कथावाचक है, वो लोग बाग इन कुरीतियों को सुधार सकते हैं, इन कुरीतियों में अच्छा काम कर सकते हैं। कि अभी जैसा कि आज के दिन राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए
माता से अरदास करी और 9 दिन तक उनका अनुसरण करके आज के दिन विजय का आशीर्वाद लिया था। जी जी मगर आज के दिन लोग बाग रावण को जलाते हैं तो ये मिथ्या है। आज के दिन रावण नहीं मरा था, ये मरा था जी नरक चतुर्दशी के दिन। दिवाली से जी जी एक दिन रावण की मृत्यु हुई थी शास्त्रों के अनुसार, और उसी को हम नरक चतुर्दशी मानते हैं, क्योंकि उसमें समझाया गया है कि व्यक्ति के गलत कार्य और गलत कृत्य से आदमी नरक की ओर प्रस्थान करता है या नरक में जाता है। जी रावण बहुत महान आदमी था, बहुत ज्ञाता था, और उसने अष्ट सिद्धि और नव निधि का दाता भी था, जो बहुत ही जी कम संतों में या बहुत ही कम देवताओं के पास में थी। हम हनुमान जी जी को कह सकते हैं कि आज हनुमान जी के पास में अष्ट सिद्धि और नव निधि है। और रावण भी एक बहुत अच्छा वक्ता, बहुत अच्छा शास्त्रों का ज्ञाता था। स्वयं जी राम जी ने रामेश्वरम में जब रावण को मारने के लिए प्रस्थान किया, तो उन्होंने रामेश्वरम में शिव जी की स्थापना करी, शिवलिंग की स्थापना करी, और वहां पर जी रावण को अपना पंडित बनाया, क्योंकि बिना पंडित के पूजा नहीं होती। और उस काल में रावण एक महान पंडित था, उसको उन्होंने बुलाया। तो रावण ने राम जी से कहा उस वक्त कि पत्नी के किसी भी देवता की स्थापना नहीं हो सकती, तो वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और उसका फिर उन्होंने उत्तर भी उन्होंने समझाया कि वो सीता को अपने साथ लेकर आए, और सीता को वचनबद्ध किया कि आपकी पूजा स्थापित होने के बाद आप मेरे साथ पुनः लंका में चलेंगी। तो जो माता सीता ने वचन दिया और फिर वापस रावण ले गया। और रावण जो है कि उसने जानता था कि मुझे मारने के लिए राम जी ये स्थापित करवा रहे हैं और शिव जी की स्थापना करवा रहे हैं, और मैं अपने आप को ही मरवाने के लिए मैं इनको विजय भाव का आशीर्वाद दे रहा हूँ। तो ये हर जी कोई आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि उस वक्त जो रावण का और राम जी का जो संबंध था, वो एक पुरोहित और जजमान का था। और एक जी पुरोहित जी का काम होता है कि जजमान को वो सटीक आशीर्वाद दे और उसकी जो कामना है उसको पूर्ण होने का आशीर्वाद दे। रावण ने यही आशीर्वाद उनको विजय भाव का आशीर्वाद दिया और उन अपने मृत्यु का वर्ण किया। तो रावण तो एक जिसे कहते हैं कि आदमी में 100 अच्छाई 99 अच्छाइयाँ होती है, एक बुराई होती है। तो एक बुराई उसकी 100 अच्छाइयों को दबा देती है, खत्म कर देती है या निष्प्रभावी कर देती है। यही समझाने के लिए हम लोग बाग विजयदशमी का उत्सव मनाते हैं कि हमारे को हमारी बुराइयों को मारना है। हमारे काम क्रोध मद लोभ जो हमारे पंच तत्व के ये पंचभूत है, इन पे विजय पाना है और इन पे कंट्रोल करना है। जैसा अभी पंडित जी ने अग्निहोत्री जी ने कहा कि बिन सत्संग विवेक न होती। तो एक छोटा बच्चा कभी सत्संग नहीं करता, बाकी छोटे बच्चे को संस्कार दिए जा सकते हैं। छोटे बच्चे को अगर संतों के शरण में ले जाया जाएगा तो वो उसी रूट पे जाएगा। अगर छोटे बच्चे को जो आप कहीं पे कुश्ती लड़ने के अखाड़े में ले जाओगे तो पहलवान बनेगा। इसलिए बिन सत्संग विवेक न होई, ये सत्य है। और सत्संग तब होता है जब आदमी गुरु शरण में जाता है, विवेक को धारण करता है। विवेक कहा गया है ज्ञानी को कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वराय गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवाय नमः। इसलिए सर्वश्रेष्ठ गुरु जी है। और 1,84 योनि के बाद में मनुष्य को जो देह मिली है, इसमें गुरु का धारण करके वो इस आवागमन से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और ये सर्वश्रेष्ठ साधन है जो मनुष्य को मिला है। मनुष्य जी योनि के लिए देवता लोग भी कामनाएं करते हैं, देवता लोग भी इस धरती पे रमण करने की इच्छाएं रखते हैं। इसलिए हमको अपनी इच्छाओं पे दमन करना चाहिए और सात्विक प्रवृत्ति, तामसिक प्रवृत्ति को छोड़ के और सात्विक प्रवृत्ति को अपनाना चाहिए और संतोषी प्रवृत्ति और दया दिल में रखना चाहिए। और भगवत भजन करके हमारे को इस 1,84 योनि से या भवसागर से पार होने का जो रास्ता है उसका अनुसरण करना चाहिए। तो आज का दिन अच्छा दिन है
और ये सीख देता है कि रावण जलाने से रावण नहीं जलता। रावण जलाने की बजाय बड़े धार्मिक पंडाल सजे, बड़े सत्संग हो, जहाँ पर लोगों को अच्छाई और बुराई के बारे में बताया जा सके और उनको समझाया जा सके, शास्त्रों का व्याख्यान हो, तर्क संगत चीजें हो और हमारे शास्त्रों का लोगों में अनुसरण हो, तो बहुत ही अच्छा है। रावण जला के, पटाखे छोड़ के, प्रदूषण करके हम अपने आप को प्रदूषित कर रहे हैं, देश को प्रदूषित कर रहे हैं, अपने आप को बीमार कर रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी को गलत शरण में ले जा रहे हैं, गलत अनुसरण करवा रहे हैं। इसलिए हमको चाहिए कि हम इसका सही अनुसरण करें और जो उचित हो वो लोगों को बताएं और लोगों का मार्गदर्शन करें और करवाएं। मैं तो इतना ही जानता हूँ और मैं इतनी विनती कर सकता हूँ आदरणीय गुरुदेव जी से और कथावाचक हमारे पंडित जी से, क्योंकि ये लोग बहुत शास्त्र सम्मत बातें करते हैं, कथाएं करते हैं, तो इनको मेरे से ज्यादा नॉलेज है। हो सकता है शायद मेरे को दिवस कुछ कह दिया गया है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। और टू सर। ठीक है। जी। स्वामी जी जो अभी कल्याण जी ने बताया कि अहंकार रूपी रावण को कैसे आप मार सकते हैं, बिल्कुल सत्य बोला उन्होंने। आप कहाँ तक सहमत हैं कि जो इंसान का अहंकार है वो एक रावण का रूप है? जी। उस अहंकार पे अगर विजय प्राप्त कर लेता है इंसान तो वो पूरी सृष्टि को विजय प्राप्त कर सकता है। आपका इस पे क्या विचार है, आप बताएं। जी, अभी उन्होंने चौपाई बताई थी, बिनु सत्संग विवेक न हो, साधु संगत हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। वो इशारा ये कर रहे थे कि साधु संगत में ले जाएं, साधु की संगत करें। और तुलसीदास जी ने भी तुलसी कृत रामायण में कहा है, बिन सत्संग विवेक न हो। विवेक कैसे होगा? सत्संग से होगा। और साधु संगत हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। ये तो साधु की संगत कराएं। साधु का मतलब ये है सज्जन पुरुषों का, सतगुरुओं का, उनका जो है अनुसरण कराएं। और सतगुरुओं की जब शरण में जाएंगे तो गुरु जो है मार्गदर्शन करते हैं उनका, तो इसलिए उनके दुर्गुणों को देखते हैं कि कितनी त्रुटियां हैं, क्या है, तो उनको सचेत करते हैं, इशारा करते हैं। आजकल तो हमारे मोही छल छिद्र नहीं बाबा निर्बल मन पे, वो कहते कि मुझे छल छिद्र, इस मार्ग में छल छिद्र नाम की चीज नहीं होती। दूसरा उन्होंने कहा कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति विधाना। जहाँ व्यक्ति की सुमति है वहाँ संपत्ति अपने आप आती है, संपत्ति जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, संपत्ति पीछे लग जाती है। जहाँ कुमति है वहाँ जो घर की जितनी भी संपत्ति और संपदाएं हैं वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। तो कुमति और सुमति में अंतर है। अगर सु माने अच्छा, मति माने बुद्धि। जिनकी अच्छी बुद्धि है, जैसे भी हमारे इससे पूर्व भागवतकार कह रहे थे, अग्निहोत्री जी ने भी दृष्टांत दिया कि अच्छी बुद्धि, अच्छी मति, अच्छा विवेक व्यक्ति को जो है सन्मार्ग पर ले जा लेता है, और कुमति और कुबुद्धि को जो है अपमार्ग पे ले जा लेती है। तो इसी प्रकार हमको ये सदमार्ग और अपमार्ग ये भी हमारे भीतर है, पर ये को जो हमारे अंदर दुर्गुण है उनको कौन हटाएगा? बड़ी बात तो ये सबसे बड़ी बात है। तो हम कह देंगे कि कौन हटाएगा? आप खुद हटाओ, क्योंकि आप दुर्गुण है, आपके अंदर है, आप बसाए हुए हैं, तो हम तो नहीं हटाएंगे। तो ऐसा नहीं है, लेकिन सदाचार और सद्विचार के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। जो योग्य गुरु हैं, जो सक्षम गुरु हैं, जो अपने त्याग और तपस्या से जो उनको दृष्टांत देके इस तरह से उनको मतलब अपने गुणों के द्वारा, अपने ओर स्वयं अपने तप के द्वारा उनकी अपनी ओर आकर्षित वो कर सकते हैं, व्यक्ति जो है उनका अनुसरण कर सकता है। तो इसलिए जो है अच्छे गुरुओं की आवश्यकता होती है ऐसे जीवन में, जो है जीवन धारा को बदलने के लिए। तो उसको बदलने के लिए जब सदगुरु कोई मिल जाए, अच्छा गुरु मिल जाए, तो वो व्यक्ति जो है अच्छे मार्ग पर लग जाता है, सन्मार्ग पर लग जाता है। गुरु तो यही कहते हैं धर्मार्थी बनो, निस्वार्थ। ठीक है स्वामी जी। ठीक है स्वामी जी। ठीक है स्वामी जी, आप वाणी को विराम दें। मैं अग्निहोत्री जी से पूछना चाहता हूँ। अग्निहोत्री जी,
इंसान का अहम और इंसान का जो प्रगति है, इन दोनों में क्या विशेष अंतर है? देखिए, ऐसा है, मैं पहले भी एक बार डिबेट में बोल चुका हूं, और जी जैसा कि अभी कैलाश जी ने कहा था कि बच्चे सत्संग नहीं कर सकते हैं, जी संस्कार जी देना चाहिए। अच्छी बात जी कही है उन्होंने, परंतु जी इसके साथ में एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा। जी बोले बोले। ये संस्कार कब से प्रारंभ कर देने चाहिए, इसके लिए भी मैं आपको प्रमाण देता हूं। जी हिरण्यकश्यप निशाचर था, उसका पुत्र जो है प्रहलाद वो भक्त था। जी हिरण्यकश्यप की माँ, उसका नाम था कयादु। जिस समय ये प्रहलाद गर्भ में था, इंद्र कयादु को मारने के लिए घसीटता हुआ ले जा रहा था। मार्ग में नारद जी मिल गए और नारद जी ने इंद्र से कयादु को छुड़ा लिया। उस समय कयादु गर्भ अवस्था में थी और नारद जी ने इंद्र से कहा, इंद्र ने जब ये बात कही कि तुमने छुड़ा दिया, एक निशाचर तो हिरण्यकश्यप है ही और इसका पुत्र है वो भी निशाचर बनेगा। तो नारद जी ने आश्वासन दिया इंद्र को, आप निश्चिंत रहिए, इसकी संतान को मैं निशाचर नहीं बनने दूंगा। उन्होंने गर्भ काल से ही, जब वो बालक गर्भ में था प्रहलाद, भगवान का संकीर्तन कराना, भगवान के गुणानुवाद सुनाना, भगवान की कथाओं को सुनाना, ये सब प्रारंभ किया। कयादु को सुनाया, अनेक भगवान की कथाएं सुनाई। परिणाम ये हुआ, वो आगे चल करके भगवान का परम भक्त बना। ठीक है, तो ये संस्कार उसके गर्भ से ही पड़ गए। लेकिन आज की स्थिति, आज का परिवेश आप देख रहे हो कि जिस समय गर्भ अवस्था में कोई बहन बेटी होती है तो डॉक्टर उसको आराम बता देता है, सामने टीवी चल रहा होता है, अनेक तरह के दृश्य देखते हैं, तो जैसा देखती हैं, जैसा माँ के द्वारा जैसा देखा जाता है, जैसा सुना जाता है, ये सब प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है और वैसे ही फिर संतान उत्पन्न होती है। बड़े दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है, वैसे शायद आपको भी मालूम होगा, पर कल की घटना है। कल की घटना गाजियाबाद की दासना क्षेत्र की, वहां दुधमही, जहां घरों में एक तरफ अष्टमी पूजी जाती थी, कन्याओं को पूजा जा रहा था, वहीं एक दुधमुही बच्ची को, बहुत छोटी सी नवजात शिशु, उसको झाड़ियों में छोड़ करके, और मैं तो उनको निशाचर ही कहूंगा, वो छोड़ करके चले गए। लेकिन बड़ा मनाहत हुआ, दुखी हुआ। लेकिन दूसरी सूचना इसी के साथ में मिली, तो उससे थोड़ा जो है शांति हुई और प्रसन्नता हुई। वहां गाजियाबाद में ही बेड सिटी के जो चौकी इंचार्ज हैं पुष्पेंद्र सिंह ने, जब उनको पता चला तो उन्होंने उस बच्ची को गोद ले लिया है। तो ये जान करके थोड़ी प्रसन्नता हुई। मैं कहना ये चाह रहा था कि कहाँ नवरात्रि चल रही है और नवरात्रियों को हम अष्टमी पूज रहे हैं, माँ दुर्गा को पूज रहे हैं, कन्याओं को पूज रहे हैं, और दूसरी तरफ जी ठीक उसी दिन, जिस दिन अष्टमी, कितनी ग्लानि होती है, कितना मन दुखी होता है। ये समाज हमारा कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। एक कानपुर में मैं निश्चलानंद जी महाराज, पुरी के जो शंकराचार्य जी हैं, तो उनके सत्संग में मैं गया था। जी तो अभी परसों नहीं, 4 दिन पहले यहाँ वृंदावन में भी दर्शन करने का उनका हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उन्होंने कानपुर के सत्संग में एक बात कही थी, तो मुझे बड़ा सटीक लगी।
उन्होंने कहा जितना विकास होगा उतना ही विनाश होगा। करेक्ट, सही है। आज विकास में मशीनरी में ट्रैक्टर उपलब्ध हो गए, बैलों का काम खत्म। जहां 50 लोग काम करते थे, एक मशीन लगने से वहां 45 बेरोजगार हो चुके मशीनरी के। तो उन्होंने ये बात सच कही है कि जितना हम विकास की तरफ जाएंगे तो निश्चित ही ये समझो हम विनाश की तरफ ही उतना बढ़ रहे हैं। और ये तो साइंस भी कहती है कि क्रिया के ठीक पीछे प्रतिक्रिया होती है। जी जी। तो समय हमारे पास इतना ही था। आप सबका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।